नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम तुअर पर चर्चा करेंगे। दरअसल तुअर की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में ये तेजी कब तक जारी रह सकती हो, कारोबारियों को इस वक्त क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, साथ ही तुअर की डिमांड, सप्लाई, उत्पादन, स्टॉक की क्या पोजीशन है, इसको हम आज के इस शो में एग्रीमीटर में जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तुअर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट और आईग्रेन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान जी। राहुल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार जी। सर, तुअर के उत्पादन के आंकड़ों से शुरुआत करेंगे। म्यांमार में अगर देखें तो तुअर का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बाजार में यह आशंका जताई जा रही है कि इस बार उत्पादन घट सकता है। आपका इस पर क्या कहना है? नमस्कार जी। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस शो में आमंत्रित किया। म्यांमार में देखिए, अभी हमारा लास्ट जो एक 22 और 23 तारीख को म्यांमार में हमारा एक समिट हुआ था, और उसमें जो अनुमान दिया गया था, म्यांमार के जो विशेषज्ञ हैं, किसान थे उसमें, तो सबसे पहले जब ये स्विंग हो रही थी म्यांमार में, तो 3.5 लाख टन का उत्पादन अनुमान दिया गया था स्विंग के दौरान। बट अब जैसे ही क्रॉप अब नजदीक आने लगी है, तो वहाँ खराब मौसम के चलते और भी कुछ फसल में इश्यूज हैं, क्वालिटी के हल्के फुल्के इश्यूज बताए गए हैं, तो उत्पादन जो है 3 से 3.1 लाख टन रहने की उम्मीद है। हालांकि ये उत्पादन जो है लास्ट ईयर के 2.5 लाख टन से अधिक है, और जो इंडिया की जो कॉन्टिन्यूस डिमांड आती है वहां पर, और सरकार ने जो एमओयू साइन किया था म्यांमार के साथ में, तो उसको देखते हुए वो लगातार वहां पर जो उत्पादन बढ़ रहा है। जी सर, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। सर, खपत के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। 2025-26 में तुअर की खपत कैसी रह सकती है, सबसे पहले ये बताइएगा। साथ ही ये भी बताइए कि घरेलू डिमांड को लेकर आपका क्या आउटलुक है, क्या अनुमान है? देखिए, खपत तो हर साल बढ़ती ही है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो खपत बढ़ती है। तो मेरा यह अनुमान है कि 15 दिन पहले जैसे भाव थे, एक सीमित दायरे में चल रहे थे, जिसकी वजह से खपत बढ़ी है। लेकिन अब पिछले 15 दिनों से जो है भाव, कीमतें जो है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं, तो खपत मेरे हिसाब से लास्ट ईयर से 5 से 10% बढ़ सकती है। कुल सप्लाई जो है 53 लाख टन की मैं लेके चल रहा हूँ, और खपत जो है हमारी करीब 40 लाख टन की है। सर, थोड़ा सा स्टॉक की पोजीशन भी आपसे समझना चाहेंगे। सबसे पहले बताइएगा कि देश में मौजूदा समय में तुअर के स्टॉक की क्या पोजीशन है। साथ ही ये भी बताइए, क्या ये घरेलू डिमांड को पूरा करने के लिए पर्याप्त है? देखिए, स्टॉक की अगर बात करें तो पुराना स्टॉक 9.7 लाख टन के आसपास आका गया है। और अगर उत्पादन 30 लाख टन लें और 13 लाख टन का इंपोर्ट हम लेके चलते हैं, कुल सप्लाई 53 लाख टन बैठती है। और जबकि डिमांड जो है करीब 45 से 46 लाख टन है। और इसको देखते हुए जो है हमारा जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है, जो 6.5 लाख टन बैठ सकता है। आप ये देखेंगे लास्ट ईयर से ये जो है स्टॉक ये कमजोर रहेगा, क्योंकि इंडिया में उत्पादन घटा है, म्यांमार में भी घटा है, और अफ्रीका में भी जो लास्ट ईयर जो उत्पादन था वो भी 13 लाख टन आका गया था, लेकिन वो सिमट के जो है 9 लाख टन तक ही सीमित रह गया है। तो इन आंकड़ों को देखते हुए इंडिया में जो बैलेंस स्टॉक है वो कम रह सकता है लास्ट ईयर के मुकाबले।